हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज़ चल रही है क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 की। तो हमने इसका 2 पार्ट कवर कर लिया है। आज इसका तीसरा पार्ट है एवोपरेशन। ये है मेथड ऑफ सेपरेशन का टॉपिक एवोपरेशन। तो इसके लिए आइए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 6, ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। हमें क्या करना है, 2 चम्मच नमक को है पानी में मिला देना है और उसको बहुत अच्छे से स्टीर कर देना है, यानी कि मिक्स कर देना है। ठीक है, फिगर 5.11 में देखिए, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग। अब जब आपने पानी में सॉल्ट मिला दिया तो क्या आपने देखा पानी का कलर कुछ चेंज हुआ क्या? तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आपको मिक्स करने के बाद बीकर में थोड़ा बहुत सॉल्ट नज़र आ रहा है क्या? वो उसको स्टीर करने के बाद तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो प्रॉपर्ली मिक्स हो चुका है। हीट द बीकर कंटेनिंग दी सॉल्ट वाटर। अब क्या करना है आपको, सॉल्ट वाटर जो कंटेन कर रहा है बीकर, सॉल्ट वाटर वाले बीकर को आपको हीट करना है। ठीक है, कब तक हीट करना है? लेट द वाटर बॉइल्ड अवे, जब तक कि पूरा पानी बॉयल ना हो जाए तब तक आपको हीट करते रहना है। और लास्ट में क्या होगा, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, लास्ट में क्या बचेगा, आपको सॉल्ट बच जाएगा लास्ट में। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। इस प्रोसेस में क्या हुआ है ना, जो हमने पहले पानी और सॉल्ट को मिक्स किया है, बाद में हमने पानी को हीट किया और सारा पानी एवोपरेट हो गया, मतलब सारा पानी गायब हो गया और लास्ट में हमें सॉल्ट बचा। तो हम लोग इसी प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, in this activity we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. ठीक है, हम लोग इसे evaporation कहते हैं। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. जब वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके गायब हो जाता है, मतलब वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है, तो हम लोग उसे evaporation कहते हैं इस प्रोसेस को। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. एवोपरेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार हर जगह पर हो रहा होता है जहाँ पर भी पानी प्रेजेंट होता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम, आप लोग को क्या पता है कि सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। सी वाटर में क्या होता है ना कि हर तरह का सॉल्ट मिक्स रहता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, जिसमें से एक तो कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन shallow pits, water get heated by sunlight and slowly turn into a water vapor. जब सी वाटर जो है वो बिल्कुल ही क्या होता है ना कि सी वाटर से सॉल्ट कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो पहले शैलो पिट्स बनाई जाती है, यानी कि गड्ढे बनाए जाते हैं समुद्र के साइड में ही, और क्या करते हैं ना उसमें सी वाटर को डाल दिया जाता है। अब क्या होता है ना कि सी वाटर के आसपास भी तो सनलाइट रहती है ना, सनलाइट तो हर जगह पर रहती है। तो जब सनलाइट उस शैलो पिट में रखे हुए पानी पर पड़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि सारा पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। ठीक है, सनलाइट की वजह से सारा पानी जो है वो भाप बनकर वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है एवोपरेशन के थ्रू। ठीक है, इन अ फ्यू डेज द वाटर एवोपरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड दी सॉलिड सॉल्ट। फिगर 5.12 में हम लोग देखेंगे क्या होता है ना कि कुछ दिनों में पानी एवोपरेट करते करते सारा का सारा पानी एवोपरेट कर जाता है। तो अब क्या होता है कि अब हमें सिर्फ सॉलिड सॉल्ट बच जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाई फर्दर प्योरीफिकेशन। अब जो सॉल्ट बच गया है उस शैलो पिट में तो उसे हम लोग निकाल लेते हैं और फैक्ट्री में कुछ केमिकल्स ऐड करने के बाद क्या होता है कि वो कॉमन सॉल्ट बन जाता है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए फिगर 5.12 में कैसे शैलो पिट्स बनाई गई है और उसमें सी वाटर को डाला जाता है। ठीक है, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। एक से ज़्यादा मेथड ऑफ सेपरेशन का यूज़ कहाँ पर होता है? वी हैव स्टडीड सब मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने कुछ मेथड पढ़ लिए हैं जिससे हम किसी भी मिक्सचर से उसके सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। अक्सर ऐसा भी होता है कि एक प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी मिक्सचर से उसके सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि सेपरेशन के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। अब आइए एक्टिविटी 7 देखते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हमें क्या करना है कि सैंड और सॉल्ट का एक मिक्सचर तैयार करना है। हाउ विल वी सेपरेट दिस। अब जो हमने उसे मिक्सचर बना दिया, मिक्स कर दिया, तो अब सोचिए हम लोग उसे सेपरेट कैसे करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ डैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। अब सैंड और सॉल्ट को हम लोग हैंड पिकिंग से तो अलग नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि अलग कर सकते हैं,
लेकिन स्टूडेंट्स वो इतने छोटे छोटे चीनी के दाने हैं और इतने मतलब इतने फाइन पार्टिकल्स है सैंड के, उन्हें हम क्या ही अलग कर पाएंगे, है ना। अब अगर 2 kg सॉल्ट में 2 kg सैंड मिक्स कर दिया गया है तो उसे हम थोड़ी ना अलग कर पाएंगे, तो ये कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को एक बीकर में डालना है और कुछ वाटर ऐड करना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब बीकर को साइड में कुछ देर के लिए रख देना है। डू यू सी दी सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम। तो आप देखेंगे कि सैंड जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो चुका है। दी सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो सैंड को हम लोग डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। What does the decanted liquid contain। अब डिकैंट होने के बाद लिक्विड में क्या बाकी रहेगा, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, पहले जो सॉल्ट और सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर है उसे हम लोग पानी में ऐड करेंगे, उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, है ना, वो डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। अब जो ऊपर पानी बचा उसमें सॉल्ट भी है और पानी में सॉल्ट मिक्स है, तो हम लोग पूरे के पूरे पानी को डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अभी भी लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट होगा, है ना, तो इसलिए हम लोग फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का यूज़ करेंगे ताकि हमें प्योर पानी और नमक मिल जाए, अभी उससे सैंड अलग हो जाए, ठीक है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि ये जो फिल्ट्रेशन के बाद भी जो हमें पानी मिला है इसमें सॉल्ट है या नहीं है। तो हाँ स्टूडेंट, सॉल्ट है अभी भी, क्योंकि फिल्ट्रेशन से हमने सॉल्ट को अलग नहीं किया है, फिल्ट्रेशन से सिर्फ सैंड अलग हुआ है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब ये जो डिकेंटेशन हो चुका है, इसके बाद फिल्ट्रेशन भी हो चुका है, तो इससे हमें सॉल्ट को सेपरेट करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए कैटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब क्या करना है, इस पानी को हम लोग एक कैटल में डाल देते हैं, एक केतली में डाल देते हैं और उसका लीड बंद कर देते हैं। हीट द कैटल फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए कैटल को गर्म करना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। अब आप ध्यान से देखिए कि उस केतली के जो स्पाउट है, मतलब जहाँ से उसे हम लोग केतली से का कोई भी सामान डालते हैं, उस स्पाउट से क्या होता है ना कि आप ध्यान से देखिए तो स्टीम बाहर निकल रहा होता है। टेक ए मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन होल्डिंग इट। अब एक मेटल प्लेट के ऊपर कुछ आइस रख दीजिए और उसे क्या करना है, वो केटल के सामने आपको रख देना है हल्का तिरछा करके, जैसे फिगर 5.3 में दिखाया गया है। होल्ड द प्लेस जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। अब ऐसा तब तक करना है जब तक सारा पानी उसका उबल रहा हो, ठीक है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कोल्ड विथ आइस, इट कॉन्डेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। अब क्या होगा कि उस मेटल प्लेट पे जो हमने ऊपर बर्फ़ रखा हुआ है उसके कांटेक्ट में जैसे ही वाटर वेपर आएगा वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, वो कंडेंस कर जाएगा क्योंकि ऊपर आइस रखी हुई है ना, तो कंडेंस करते साथ वो लिक्विड वाटर बन जाएगा। द वाटर ड्रॉप्स डैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। अब आप ध्यान से देखिए, वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब वाटर वेपर का वापस से वाटर बन जाना कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना इवोपरेशन कहलाता है, और वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट that have been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। तो स्टूडेंट्स, आपने अपने घरों में देखा होगा जब दूध उबलता है, जब मिल्क बॉयल करता है ना, और ऊपर हम लोग कोई प्लेट रख देते हैं, उसे ढाँक देते हैं, तो जब उसे उठाकर देखते हैं तो क्या होता है ना कि उसमें पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो बॉयल कर रहा होता है, जब वो वाटर वेपर बन चुका होता है, तो वो ऊपर मेटल प्लेट पे जाकर चिपक जाता है, ठीक है। तो चिपकते साथ वो जब ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद क्या होता है कि वो पानी की बूंदें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये भी कंडेंसेशन ही होता है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवोपरेटेड। अब जब पूरी तरह से पानी एवोपरेट कर जाएगा, उधर कंडेंस कर जाएगा, अलग पानी जमा कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन दी कैटल। अब आखिर कैटल में बचा क्या, पानी तो बॉयल हो गया है ना। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। अब उस कैटल में सिर्फ नमक बचेगा। तो हमने इस मिक्सचर को सेपरेट कैसे कैसे किया, डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू किया, फिर हमने फिल्ट्रेशन किया, फिर हमने इवोपरेशन किया और लास्ट में हमने कंडेंसेशन किया। तो कुछ मिक्सचर ऐसे भी होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड ऑफ सेपरेशन का यूज़ करना पड़ता है।
We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. ठीक है, पहली faced a problem while recovering salt mixture with sand. पहली को क्या हुआ ना, पहली ने जब ये ट्राई किया कि सैंड और सॉल्ट का जो मिक्स किया हुआ मिक्सचर है उसे अलग करते समय पहली को एक प्रॉब्लम हुई. क्या प्रॉब्लम हुई, आइए देखते हैं. शी हैड मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड. उसने एक नमक के पैकेट को थोड़े से सैंड में मिला दिया. शी देन ट्राइड टू मेथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7. अभी जो हमने एक्टिविटी 7 परफॉर्म किया, बिल्कुल इसी प्रोसेस को पहली जो कि आपके जैसे एक स्टूडेंट है उसने ट्राई किया सॉल्ट को रिकवर करने के लिए, लेकिन वो रिकवर कर नहीं पाई. क्यों नहीं कर पाई? शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सॉल्ट दैट हैज़ टेकन. व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग. तो उसने इस ऐसे करने के बाद क्या पाया कि उसे बहुत ही थोड़े अमाउंट में सॉल्ट मिला है, जबकि उसने तो पूरा का पूरा एक पैकेट डाला था. तो ऐसा क्यों हुआ? कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे सब्सटेंस है जो वाटर में बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं. वी से दैट दी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर. तो हम लोग उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल है. What will happen if we go on adding more and more these substance to a fixed quantity of water? अब होगा क्या, जो सॉल्युबल हैं वाटर में, जो भी सब्सटेंस सॉल्युबल है, अगर हम उसे ऐड करते जाएंगे हद से ज़्यादा ऐड कर देंगे, जितना फिक्स्ड है उससे ज़्यादा ऐड कर देंगे, तो क्या होगा? आइए आगे देखते हैं एक्टिविटी 8 में. स्टूडेंट्स, आपको मेरे पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो मेरे घर के बगल में कोई फंक्शन है शायद, तो वहाँ पे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं. ठीक है, तो उसकी आवाज़ से आप डिस्टर्ब मत होइएगा. आइए एक्टिविटी 8 देखते हैं. यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन. आपको एक बीकर और या तो एक स्मॉल पैन लेना होगा. ए स्पून, सॉल्ट एंड वाटर. एक बीकर, एक स्मॉल पैन, एक स्पून, एक थोड़ा सा सॉल्ट और हमें वाटर चाहिए होगा. पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर. ठीक है, बीकर में 1 कप या आधा कप पानी हमें डालना है. ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल अंटिल द सॉल्ट कम्प्लीटली डिजॉल्व. फिगर 5.14 में देखिए दिखाया है. हमें क्या करना है, थोड़ा सा नमक उस पानी में डालना है और हमें स्पून को अच्छे से स्टिर करना है जब तक कि सॉल्ट डिजॉल्व ना हो जाए पूरी तरह से. ठीक है, अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल. अब जब वो मिक्स हो गया तो हमें 1 चम्मच और सॉल्ट डालना है और उसे फिर से स्टिर करना है. ठीक है, फिर से मिला देना है. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम एंड स्टिर. अब हमें क्या करना है, फिर से 1 चम्मच डालना है और उसे स्टिर करना है, फिर से डालना है और फिर से स्टिर करना है. तो हमें कब तक करना है, देखिए. आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर. अब जब आप लोग कुछ चम्मच नमक उस पानी में ऐड कर चुके होंगे, मान लीजिए 6-7 चम्मच आपने ऐड कर दिए और वो मिक्स होता चला गया, डिज़ोल्व होता चला गया, तो एक समय के बाद आप पाएंगे कि अब जो आप ऐड कर रहे हैं वो सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, वो अनडिज़ोल्व रह जा रहा है और बॉटम में जाकर सेटल हो जा रहा है. तो ऐसा क्यों होता है? इफ़ यस, क्योंकि ऐसा होगा. और ऐसा क्यों होगा? दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. दिस सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. है ना? तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब जो सॉल्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं वो किसी भी हाल में वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा. जितना पानी हमने लिया है उसमें तो डिज़ोल्व बिल्कुल नहीं होगा. अगर पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, पानी की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन इतनी ही अगर वाटर की क्वांटिटी है तो अब वो डिज़ोल्व नहीं होगा. ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या समझा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट जो है उसे अपनी मैक्सिमम लिमिट तक डिज़ोल्व कर दिया गया है. अब उसके ऊपर से कुछ भी सॉल्यूट डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा. ठीक है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड. और जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है तब तक उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड. ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. हियर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट might have gone wrong when पहली tried to recover large quantity of salt mixed with sand. अब क्या हुआ होगा पहली के साथ? पहली जब रिकवर करने की कोशिश कर रही होगी तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, उसने सॉल्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दिया होगा. ठीक है, perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जितनी सॉल्ट की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा सॉल्ट पहले मिक्स कर चुकी होगी, इसीलिए वो वापस रिकवर नहीं कर सकी. ठीक है, the undissolved salt would have remained mixed with the sand
एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। क्या हुआ होगा कि वो सॉल्ट जो अनडिजॉल्व है वो मिक्स ही रह गया होगा सैंड के साथ और इसलिए वो रिकवर नहीं हो सका होगा। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब पहली के साथ जो प्रॉब्लम हुई उसी वो सॉल्व कर सकती थी अगर वो एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देती तो। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। तो मान लेते हैं कि क्या हुआ होगा ना कि उसने पानी कम लिया होगा और सॉल्ट बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया होगा तो इसलिए वो डिज़ोल्व नहीं कर सकी। ठीक है। इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है जिससे वाटर को मतलब अच्छी तरह से वाटर में डिज़ोल्व किया जा सके उस सॉल्ट को। तो इसे हम लोग एक नेक्स्ट एक्टिविटी से परफॉर्म करते हैं जिसकी हेल्प से पहेली अपना मिक्सचर सुधार कर सकती है। ठीक है। तो आइए एक्टिविटी नंबर 9 देखते हैं। Take some water in a beaker and mixed with salt in it until it cannot dissolve any more salt। अब हमें क्या करना है कि एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेना है और उसको सॉल्ट ऐड करना है जब तक कि वो पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। हमें क्या करना है, धीरे धीरे सॉल्ट ऐड करते जाना है और उसे स्टिर करते जाना है। ऐसे करते करते एक सिचुएशन क्या होगी जब हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं हमें करना क्या है। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब हमें क्या करेंगे कि हम लोग वापस से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, यानी कि उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनने के बाद थोड़ा नमक और ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड? अब आपको क्या मिलेगा कि व्हाट हैपेंड टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, डज इट डिजॉल्व नाउ? इफ यस, तो होगा क्या कि जब हम लोग उसे हीट करेंगे ना तो वो जो अनडिजॉल्व सॉल्ट है जो कि बॉटम में जाकर बैठ गया है वो अचानक से डिजॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा? इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो हमें क्या पता चलता है, जैसे ऊपर पूछा गया है कि पानी ऐड करना तो एक तरीका हुआ। ठीक है। पानी ऐड किए बगैर भी कोई दूसरा रास्ता है क्या जिससे हम लोग अनडिजॉल्व सॉल्ट को वापस से डिजॉल्व कर सकते हैं? तो हमारे पास सिर्फ एक मेथड है, वो है सॉल्यूशन को हीट करना। जब सॉल्यूशन हीट करेगा तो क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो अपने आप ही मिक्स्ड होते चले जाएंगे। ठीक है। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब इस हॉट सॉल्यूशन को कूल होने दीजिए। दस द सॉल्ट अपेयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो अब जब सॉल्यूशन कूल हो सॉरी अब जब सॉल्यूशन कूल हो चुका है तो हमें क्या ऐसा मिलेगा कि सॉल्ट जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया है वापस से जाकर? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो हमने उसे हीट कर दिया तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है, इसलिए अब वो बीकर के नीचे जाकर के सेटल डाउन नहीं करेगा, बॉटम पर सेटल डाउन नहीं करेगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि पानी की क्वांटिटी बगैर बढ़ाए हम लोग सॉल्यूट बढ़ा कर ऐड कर सकते हैं अगर हम लोग हीटिंग प्रोसेस को यूज़ करेंगे तब। ठीक है। डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो वाटर जो है क्या करता है कि अलग अलग डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को क्या सेम अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर एक गिलास पानी में हम लोग मान लीजिए 7 स्पून सॉल्ट का ऐड कर सकते हैं तो क्या एक ही गिलास पानी में हम लोग 7 स्पून शुगर का भी ऐड कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए? तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। आइए एक्टिविटी 10 में देखते हैं। टेक टू ग्लास एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। अब 2 ग्लास लेना है और दोनों में आधा आधा कप पानी डालना है। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टेर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। ठीक है। हमें क्या करना है कि एक ग्लास में 1 चम्मच सॉल्ट डालना है और उसे अच्छे से स्टिर करना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम। अब धीरे धीरे हमें सॉल्ट ऐड करते जाना है और उसे मिक्स करते जाना है टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर इन टेबल 5.2। यहाँ टेबल 5.2 दिया हुआ है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है इसमें कि हमने कितनी चम्मच सॉल्ट ऐड करने के बाद उसे सैचुरेटेड बनाया है। ठीक है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विथ शुगर। अब जो दूसरे ग्लास में पानी है उसमें हमें क्या करना है, सेम एक्टिविटी परफॉर्म करना है। मतलब हमें पहले 1 चम्मच चीनी डालना है, उसे स्टिर करना है, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, और ऐसे करते करते हमें सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बना लेना है। ठीक है।
रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब बहुत सारे सब्सटेंसेस हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग सैंड भी ऐड कर सकते हैं वाटर में, है ना, सैंड भी डिजॉल्व होता है, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? टेबल 5.2 से हमें क्या मिलेगा? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट? तो हमें ये मिलेगा कि वाटर जो है वो अलग अलग अमाउंट को अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग अमाउंट में डिजॉल्व करने के बाद ही सैचुरेटेड बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक गिलास पानी में 7 चम्मच सॉल्ट ऐड करके उसे सैचुरेटेड बनाया है, तो हो सकता है शुगर या तो 8 चम्मच हो या 10 चम्मच हो, जो भी है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है? तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी। अब इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स यूज़ किए गए हैं, जितने भी मेथड्स यूज़ किए गए हैं, उनमें से कुछ मेथड लेबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन वो यूज़ होता है, ठीक है। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid। हमने ये भी देखा कि सॉल्यूशन जो मिलता है ना वो सब्सटेंसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद ही मिलता है, ठीक है। इस सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ दी सब्सटेंस इन इट। यानी जब सब्सटेंस ऐड करते जाएंगे हम लोग किसी सॉल्वेंट में और ऐड करते करते लास्ट में वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा, तब उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आइए हम लोग कीवर्ड्स पर ध्यान देते हैं। तो पहला है चर्निंग, ठीक है। चर्निंग क्या होता है? जब हम लोग मिल्क से पनीर या फिर चीज़ बनाते हैं, मिल्क से हम लोग जब मक्खन बनाते हैं तो हम लोग उसे मथते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं चर्निंग। अब है नेक्स्ट कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर जब वापस से कूल होने के बाद वाटर बन जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अब डिकेंटेशन क्या कहते हैं? तो डिकेंटेशन होता है जब हम लोग किसी भी सॉल्यूट में पानी को ऐड करने के बाद कुछ देर छोड़ देते हैं और नीचे वो सॉल्यूट बॉटम में सेटल हो जाता है, तो ऊपर पानी को हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में शिफ्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं डिकेंटेशन। फिर नेक्स्ट है एवोपरेशन। तो वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं एवोपरेशन। फिर है फिल्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स फिल्टर पेपर की हेल्प से जब हम लोग पानी को पास कराते हैं और उसकी इम्प्योरिटीज़ बाहर रह जाती हैं तो उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब है हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुनकर इम्प्योरिटीज़ को अलग करना। अब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में मिक्स हो चुका होता है, अब आगे मिक्स नहीं होगा, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब हम लोग पानी में जैसे हम लोग सॉल्ट को मिक्स करते हैं और अब वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया है सैंड, तो इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब है सीविंग, यानी छाननी से छानना, ठीक है। जैसे हम लोग आटा चालते हैं तो उसे कहते हैं सीविंग। सॉल्यूशन क्या होता है? जब पानी में डाल करके किसी भी मिक्सचर मतलब पानी में कोई भी सब्सटेंस ऐड करने के बाद हम लोग वो बनाते हैं ना, उसे ही सॉल्यूशन कहते हैं। अब है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या कहते हैं? थ्रेशिंग होता है फसल काटने के बाद उसे प्योर करने के लिए उसे सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, उसी में से एक होता है थ्रेशिंग। अब है विनोइंग। विनोइंग हम लोग विंड के माध्यम से करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े से सूप में या एक बड़े से बर्तन में हम लोग कोई भी ग्रेन, कोई भी फसल लेकर अपने कंधे की हाइट तक उठा लेते हैं और उसे विंड के डायरेक्शन में धीरे धीरे करके नीचे गिराते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा ग्रेन पार्टिकल होता है वो हमारे पास गिर जाता है और मतलब एक अलग जगह पर गिर जाता है और उसका हस्क बन जाता है, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर जा करके गिरते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन और इसका समरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।